जय गणेश, नमस्कार, जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एकादशी के महात्म्य के कर्म को कथा के स्वरूप में आप सभी को सुनाया जाएगा। एकादशी में प्रथम एकादशी जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जो जानी जाती है, उसकी कथा, एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी एकादशियों की टोटल संपूर्ण एकादशियां 26 होती है, बल्कि एक वर्ष में 24 एकादशियां आती है और पुरुषोत्तम मास के सहित 26 एकादशियां होती है। सबकी कथा आपको क्रम वाइज सुनाई जाएगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एकादशियों की संपूर्ण कथाएं प्राप्त होती रहें। तो नारद जी ने पूछा कि हे महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा कि ब्रह्मन, एक एकादशी यह महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों को नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो यह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुणा फल देने वाला है, तथा होम और उपवास हो तो सहस्त्र गुणे से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती नामक कहलाती है। जब वह सब पापों को निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालती है। जब उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही सब पापों को हरने वाले हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी का उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य फल समान होता है। 1 वर्ष तक 1 प्रस्थ तिल दान करना और केवल पाप नाशनी एकादशी का 1 व्रत करना, दोनों का पुण्य फल समान है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य का कर्म का अनंत फल मिलता है। सगर नंदन कुकस्थ नसहु तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र में युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन भगवान का स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना जाता है। इसलिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने यदुवंशावंतस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले कि प्रभो, नक्त व्रत तथा 1 भुक्त व्रत का पुण्य फल क्या होता है? जनार्दन, यह सब मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा कि कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तो उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि का इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा 1 भुक्त रहे।
तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन 10वीं की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली का स्नान मध्यम श्रेणी का और पोखर में स्नान उत्तम तथा नदी में स्नान उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो वहां पर स्नान करने का पाप पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि के द्वारा स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले निम्नाक्त मंत्र का पाठ करके शरीर में मृत्तिका लगा लें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। इस मंत्र का पाठ करें। इस मंत्र का अर्थ है, आप अर्थ का भी पाठ कर सकते हैं कि वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा करते हैं। मृत्तिका के हे मृतके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को आप हर लो। इस प्रकार इस मंत्र का पाठ करें। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करें। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य, स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्यान्य, दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगावें। घर पर ही भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्म शास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। निर्श्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगें। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका व्रत और नियम करना चाहिए। पार्थ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करें। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले को मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पूर्व जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य ही मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य व्रत अवश्य करना चाहिए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता है तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ
तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई है। श्री भगवान बोले कि कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर काल था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। उस समय संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहां सबको शरण लेने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, तुम वहां जाओ, वे तुम्हारे लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम विद्वान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ पर वहां गए। वहां भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ की। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देवता और दानव दोनों की वंदना करते हैं। आपकी देवता और दानव दोनों वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। हे देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही कर्ता हैं और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। नमो देव देवेशा, देवता दानव वंदिता, दैत्यारे पुंडरीकाक्ष, त्राहि नो मधुसूदना। सुराः सर्वे समायाता, भयभीताश्च दानवा, शरणं त्वां जगन्नाथ, त्राहि नो भक्तवत्सला। इनकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, मुझे बतलाओ। बोले कि हे देवेश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जगन्य नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत भगट, पराक्रमी, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में उसका स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है सबको। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, उसमें सब कोई दूसरे ही कर रहे हैं। देवताओं को तो प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया गया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसे परास्त होकर
संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए हैं। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि रे दुराचारी दानव, तेरी इन भुजाओं को मैं तोड़ डालूंगा, तू मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। उसके पश्चात भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा, तब उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। उस भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। तेज के अंश से उत्पन्न होने से वह भगवान विष्णु के समान थी। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध की याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे और उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, तुमने इसका वध किया है। कन्या बोले कि स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान हरि विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन से ऐसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। जनार्दन भगवान बोले कि जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेगा उसमें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त तथा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करते हैं उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। और भगवान विष्णु श्री हरि बोले कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी के समान रूप से कल्याण करने लगी। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी ही एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिशिप्रसा महाद्वादशी, महा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिशिप्रसा एक एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह 1 सहस्त्र एकादशियों का फल प्रदान करती है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व विधि में तिथि न हो और उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। प्रवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इसका उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातः काल दंड एकादशी रहे तो उस तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त तिथि में एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है
वह बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य फल का प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का श्रवण करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है और एकादशी के समान पाप नाशक व्रत इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी का महात्म्य होगा, जो कि आगामी कथा में आपको सुनाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।